वो अब तक यांग सिटी भी नहीं पहुंचा और वो मर गया। प्रेसिडेंट ज़ान्यून सोच में पड़ गया, कहाँ मरा वो और क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चीज़ तुरंत रिपोर्ट करनी पड़ेगी। उसने बिना देर किए एक सोच में छोटी यूनिवर्स को नीचे बुलाया, जिससे टियनयून टावर के आसपास बादल घूमने लगे, पूरी टॉप फ्लोर को नेचुरली छुपा दिया। जब इटर्नल ट्रू गॉड्स सोच के साथ यूनिवर्स क्रिएशन टेक्निक का उपयोग करते हैं तो ये आमतौर पर बिना आवाज़ और बाधा होती है। नीचे उतरते कॉस्मिक सीन को आसपास के माहौल में इस तरह घुलाया गया था कि पूरा एरिया उसके कंट्रोल में आ गया। फिर प्रेसिडेंट ज़ान्यून ने खड़े होकर एक सीक्रेट टेक्निक के साथ इज्जत से प्रार्थना की। हवा में एक छोटा सा लाल रंग का आग का शोला बन गया, जो कैलमिटी और डार्कनेस की एक खास ऑरा छोड़ रहा था। लॉर्ड हु, प्रेसिडेंट ज़ान्यून ने इज्जत के साथ कहा, अभी अभी मेरा कम्युनिकेशन टोकन ब्लैक डॉमर को सेंस नहीं कर पा रहा। उसका लाइफ टोकन टूट गया है, वो वाकई में मर गया। लाल रंग का आग धीरे धीरे एक खतरनाक ऑरा छोड़ता है। क्या वो यांग सिटी पहुंचते ही मर गया? क्या ये युगुओ या जूगैंग मार्क्वस द्वारा भेजा गया कोई एक्सपर्ट था? शिग्युओ ने आसपास के डिवाइन किंगडम्स को लालच से देखा, और शिग्युओ और युगुओ के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे। इनका छुपी हुई लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अपने अंडरलिंग्स खो देना तो आम बात है। वो तो यांग सिटी भी नहीं पहुंचा, प्रेसिडेंट ज़ान्यून ने तुरंत समझाया। ओह, लाल रंग का आग हैरान हुआ। उसे तो पहुंचना चाहिए था। ब्लैक डॉमर को आज पहुंचना था, जो डेडलाइन का आखिरी दिन था। प्रेसिडेंट ज़ान्यून ने इज्जत से कहा, आज तो मैंने उससे कांटेक्ट किया और उसे याद दिलाया। उसने कहा कि उसे आने में कुछ और दिन लगेंगे, पर कुछ और नहीं बताया। लाल रंग का आग बोला, अगर उसने कहा कि वो कुछ दिन में आएगा तो वो अभी भी जूगैंग के स्टेट के अंदर ही होगा। इस पर नज़र रखो और पता करो कि वो कैसे मरा। जी, प्रेसिडेंट ज़ान्यून ने इज्जत से जवाब दिया। लॉर्ड हु, मेरे एक्सपर्ट्स थोड़े कम हैं। जल्द ही ये कोई समस्या नहीं रहेगी। लाल रंग का आग फिर से गायब हो गया। प्रेसिडेंट ज़ान्यून ने एक गहरी सांस ली। ब्लैक डॉमर, वो बेचारा सिर्फ सफ़र करते हुए अपनी जान खो गया। जिसने भी उसका कत्ल किया होगा वो ज़रूर बहुत ही शक्तिशाली होगा। मुझसे इसकी जांच करने की कोई उम्मीद नहीं। मुझे यकीन है कि लॉर्ड हु मुझे ब्लेम नहीं करेगा। एक केओस सॉवरन की सेवा करते हुए दूसरे किंगडम की टेरिटरी में जाना, इतना बड़ा खतरा उठाना, तो प्रेसिडेंट ज़ान्यून को ज़रूरी था कि वो अच्छे फ़ायदे उठाए। अपनी जान का खतरा लेना, वो अगर हो सके तो इससे बचने की कोशिश करेगा। ब्लैक डॉमर की मौत के पीछे ज़रूर कोई शक्तिशाली एक्सपर्ट है, और प्रेसिडेंट ज़ान्यून का इसकी जांच करने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो हर काम में बेकार में आगे बढ़ जाता तो वो इतना लंबा जीने की उम्मीद नहीं कर सकता था। रात के आसमान के नीचे लुओ फंग क्रॉस लेग बैठा हुआ था ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर के पास। वो पकड़ा गया फ्लाइंग बोर्ड तब तक वेट कर सकता था जब तक ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर को हार्वेस्ट नहीं कर लिया जाता। मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आया और लोकल इटर्नल ट्रू गॉड्स के साथ पहली बार लड़ाई की। ये सच में मेरी बहुत सी कमजोरियां दिखाता है, लुओ फंग ने सोचा। मैं अभी सिर्फ एक इटर्नल ट्रू गॉड बना हूं और मैंने अभी तक बहुत सारी सीक्रेट टेक्निक्स प्रैक्टिस नहीं की हैं। इस एनकाउंटर में वो क्लोज कॉम्बैट में अच्छे से नहीं लड़ पाया। उसने अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी पर रिलाई करके सभी अटैक्स को सह लिया। अगर मुझे कोई ऐसा मिला जो दुश्मनों को ट्रैप करने में एक्सपर्ट हो तो मैं सिर्फ 2 या 3 मूव्स में हार सकता हूं। तब मुझे विल पावर टेक्निक्स या मैकेनिकल ट्रेजर्स पर रिलाई करना पड़ेगा। लुओ फंग ने सोचा, लंबे समय के लिए मेरे फ्यूचर ओपोनेंट्स शिग्युओ के 3 मास्टर्स के लेवल पर होंगे। तो मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है, लिu युआन टेक्निक प्रैक्टिस करनी है और अपनी विल पावर को एक हायर लेवल पर ले जाना है। साथ ही अपने मेजर रेल्म को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मुझे केओस सॉवरन रेल्म तक पहुंचने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। केओस सॉवरन बनने के लिए केओस लॉस को समझना पड़ेगा, लुओ फंग ने सोचा। एक तरफ केओस लॉस को एक्टिवली समझना है, दूसरी तरफ केओस लॉस से जुड़ी कुछ सीक्रेट टेक्निक्स सीखनी है। प्रैक्टिस से केओस लॉस के कुछ बेसिक मिस्टरीज को समझना। प्रैक्टिस और थियरी को मिला के केओस लॉस को समझना जल्दी हो सकता है। जो बॉडी रिफाइनमेंट सीक्रेट टेक्निक्स मैंने चूज की हैं, केओस फोर्स डायग्राम और 9 ब्लेड्स ऑफ ब्रेकिंग द रेल्म, ये सब केओस रेल्म की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। लुओ फंग को किसी सीक्रेट टेक्निक की कमी नहीं है, बस रिसोर्सेज की कमी है। आने वाले समय में मैं प्राइमरीली केओस फोर्स डायग्राम, 9 ब्लेड्स ऑफ ब्रेकिंग द रेल्म और लिu युआन टेक्निक प्रैक्टिस करूंगा, और साथ ही एनाइलेशन, डोंगवा और 9 स्पेक्टर रेल्म की भी प्रैक्टिस करूंगा। अपने ग्रोथ के नज़रिए से लुओ फंग ने मेन और ऑक्सिलरी प्रैक्टिसेस का फैसला किया। अनडाइंग रिवर ऑफ द ब्रोकन ईस्टर्न रिवर लिनिएज की 3 बड़ी इनहेरिटेंस अच्छी हैं, लेकिन मेनली ऑक्सिलरी हैं, जो पिछले इनहेरिटर्स को अपनी जिंदगी बचाने में मदद करती हैं। रिसोर्सेज के लिए इनहेरिटर्स को खुद ही लड़ना पड़ता है। ये केओस फोर्स डायग्राम डिवाइन बॉडी को एक ट्रेजर की तरह रिफाइन करने की ज़रूरत है, जो बहुत सारी रिसोर्सेज मांगता है। पता नहीं ये एक ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर मुझे कितने दिन चलेगा, लुओ फंग ने सोचा। डिवाइन बॉडी का की ट्रू गॉड्स हार्ट है। जब तक इसकी रक्षा की जाए, डिवाइन बॉडी को अपनी मर्जी से रिफाइन किया जा सकता है।
इसलिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर हर जनरेशन के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स ने अलग अलग बॉडी रिफाइनमेंट सीक्रेट टेक्निक्स बनाई हैं। ये बात सच है कि जितना स्ट्रॉन्ग डिवाइन बॉडी का फाउंडेशन होगा, उन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने के बाद उतने ही बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। लुओ फंग, जिसके पास परफेक्ट डिवाइन बॉडी है, नेचुरली बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक्स चूज करता है ताकि अपनी डिवाइन बॉडी को और भी मजबूत बना सके। बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक्स के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज सिर्फ यांग सिटी में खरीदे जा सकते हैं। लुओ फंग ने फैसला किया, फिर 9 ब्लेड्स ऑफ ब्रेकिंग द रेल्म को समझने लग गया। स्टार टावर के एक स्पेस में एक फ्लाइंग बोर्ड थी और क्लैन लीडर के साथ डजन से ज़्यादा ट्रू गॉड्स स्पेस को देख रहे थे कंफ्यूजन में। आसपास का माहौल ग्रे और मिष्टी था, जहां टाइम और स्पेस पूरी तरह सील्ड थी, इसलिए बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। क्लैन लीडर, सुप्रीम वन हमसे क्या करने वाले हैं यहाँ? एक ट्रू गॉड ने पूछा। क्या ये हम लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करने वाले हैं? दूसरा बोला, मैंने सुना है कि बहुत सारे ट्रू गॉड्स यांग सिटी में मेडिसिन्स टेस्ट करने जाते हैं। क्या ये सुप्रीम वन हमें भी टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं? उनके बीच अनईजी स्पेकुलेशन चल रहा था, क्योंकि उनमें से कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता था। सुओ जी और सुओ यू, ये दोनों यंग ट्रू गॉड्स भी एल्डर्स की बातें सुन रहे थे। बहुत सारी चिंताएं उनके दिमाग में चल रही थीं। क्लैन लीडर मुस्कुराया, अगर ये सुप्रीम वन नहीं होते तो हम सब अब तक मर चुके होते। इस सुप्रीम वन ने हमारी जान बचाई है। अगर उन्हें हमें किसी काम के लिए चाहिए तो ये हमारा मौका है। यांग सिटी में बहुत सारे ट्रू गॉड्स एक एटर्नल ट्रू गॉड के लिए काम करने के लिए बेचैन हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। एटर्नल ट्रू गॉड्स के साथ काम कर चुका क्लैन लीडर अच्छे से जानता था कि ये ऊंचे दर्जे के बीइंग्स कमज़ोर लोगों की परवाह नहीं करते। जब उन्होंने उन्हें बचा लिया तो वो बेकार में नहीं मारेंगे। क्लैन लीडर, अब हमें क्या करना चाहिए? सुओ जी ने पूछा। बस पेशेंस रखो, क्लैन लीडर ने जवाब दिया। दिन और रात के बीच का समय गुजर रहा था। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर एक दिन बहुत लंबा होता है। लुओ फंग ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर के पास 3 दिन तक तपस्या कर रहा था और इस दौरान उसने 9 ब्लेड्स ऑफ ब्रेकिंग द रेल्म, ल्यू युआन टेक्निक और अनाइलेशन के बारे में कुछ समझ पाया। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर एक दिन मेरे घर के प्लैनेट अर्थ पर 1 साल के बराबर है, लुओ फंग ने सोचा। आज का आसमान अब चमक रहा था, सफ़ेद बादल उड़ते हुए। दिन का समय था, लेकिन अगर कोई ऊपर देखे तो कुछ चमकदार सितारे अब भी नजर आ रहे थे। अचानक लुओ फंग ने फूल से ज़्यादा ताजगी भरी खुशबू महसूस की, जो उसकी आत्मा को बहुत अच्छा महसूस करवा रही थी। उसने देखा कि ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर धीरे धीरे हिल रहा है। इसकी पेटल ऐसा लग रहा था जैसे चमक रही हैं। यह आखिरकार पूरी तरह से पक गया है। लुओ फंग मुस्कुराया। सबसे ताजगी भरी खुशबू देने के बाद ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर की चमक धीरे धीरे कम होती गई और यह अपने स्टॉक से चुपचाप गिर गया। अपने हाथ से एक लहर चलाते हुए लुओ फंग ने अपनी डिवाइन पावर से फूल को घेर लिया और इसे अपने सामने उठाने लगा। मैंने सुना है ये ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर खून की लिनिएज की तपस्या में काफ़ी मददगार होता है, लुओ फंग ने प्रशंसा की। लेकिन मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट का लोक नहीं हूँ और मैं खून की लिनिएज की तपस्या नहीं कर सकता। जो जीनियस 3000 ओरिजिनल यूनिवर्सेस से रिइंकार्नेशन के साइकिल के जरिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट आए हैं, वो सिर्फ लॉस को समझ सकते हैं। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेटिव्स के पास अलग अलग लेटेंट स्पेशल ब्लड लाइन्स होती हैं, जो उन्हें ब्लड लाइन कल्टिवेशन के लिए योग्य बनाती हैं। लुओ फंग ने ब्लू पर्पल ब्लड क्रिस्टल फ्लावर को एक वुडन बॉक्स में रख दिया। अब यांग सिटी जाने का समय है। एक कदम में लुओ फंग ने खाली स्थल को पार किया, साथ ही मोरोसा और मुयुहू को बुलाया। मुयुहू, रास्ते की अगुवाई करते रहो, लुओ फंग ने निर्देश दिया। जी, मुयुहू ने ज़्यादा नहीं पूछा। उसने आसपास देखा और अगुवाई करते हुए आगे बढ़ने लगा। लुओ फंग ने अपने साथ खड़े मोरोसा को देखा। तुम तो खुश लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई अच्छा मौका मिला है? बिल्कुल, मुझे काफ़ी अच्छा मौका मिला है, मोरोसा ने खुशी से कहा, स्पिरिचुअल वॉइस के जरिए कम्युनिकेट करते हुए। मास्टर, अगर मुझे ऐसे मौके 1000 बार मिलते तो मैं केओस रेल्म तक पहुंचा जा सकता। लुओ फंग ने यूज एक नज़र देखा। 1000 एटर्नल ट्रू गॉड्स को डिवावर करना क्या सपना है? तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आसमान और पृथ्वी की शक्ति को अब्जॉर्ब करना चाहिए, लुओ फंग ने कहा और फिर उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आसमान और पृथ्वी की एनर्जी इतनी घनी होती है कि वो धुंध में बदल जाती है और इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करना काफ़ी प्रभावी होता है। वुश, खाली स्थल को लंबे समय तक पार करने के बाद लुओ फंग की आंखें अचानक चमक उठी। यह क्या है? अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी के साथ लुओ फंग दूर तक देख सकता था और अब उसने देखा कि उसकी उड़ान के रास्ते पर एक विशाल ऊंचा शहर है। शहर दुनिया की दीवारों की तरह लग रहा था। इसकी दीवारें किसी भी पहाड़ से ज़्यादा ऊंची थीं जो लुओ फंग ने ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आकर देखी थीं। इन दीवारों की ऊंचाई के सामने ब्लैक डॉमा का असली रूप एक 10,000वां हिस्सा भी नहीं था। आसमान और पृथ्वी की एनर्जी से बनी क्लाउड्स के नीचे यह ऊंचा शहर हल्का सा दिखाई दे रहा था और लुओ फंग को इसकी दीवारों का अंत दिखाई नहीं दे रहा था।
मैं जानता था कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर बड़े शहरों का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर अब भी हैरानी होती है, लुओ फंग ने सोचा। सुप्रीम वन, हम यांग सिटी के नज़दीक आ रहे हैं, मोयूहू ने कहा, जो दूर से शहर की आउटलाइन देख रहा था। पूरी जूगैंग केओस स्टेट में सिर्फ 3 बड़े शहर हैं जो सब केओस रूइंस पर बने हैं, और इन्हें मिलकर मैकेनिकल एक्सपर्ट्स ने बनाया है, जो कि बिल्कुल मजबूत फोर्ट्रेस सिटीज़ हैं। जब वो और नज़दीक आए, मोयूहू ने आगे इशारा किया। सुप्रीम वन, यांग सिटी का ईस्टर्न गेट आगे है। ईस्टर्न सिटी वॉल के ऊपर 2 बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो यांग के 10 मिलिट्री कॉर्प्स में से 2 हैं, वाइनजाओ कॉर्प्स और गोल्डन जेड कॉर्प्स। लुओ फंग ने देखा कि शहर की दीवारों के सदर्न साइड पर एक बड़ा पौधा फ्लोट कर रहा है, जो बिल्कुल हरा है और इसमें कई सारे वाइन्स हैं। उसने देखा कि अनेक ट्रू गॉड्स इन वाइन्स के जरिए अंदर और बाहर आ रहे हैं। नॉर्दर्न साइड पर एक बड़ा गोल्डन ऑक्टाहेड्रन फ्लोट कर रहा था, जहां अनेक ट्रू गॉड्स लाइट बैंड्स के जरिए अंदर और बाहर जा रहे थे। ये एक बड़ा पौधा और गोल्डन ऑक्टाहेड्रन, ये दोनों यांग के 10 मिलिट्री कॉर्प्स में से हैं।